देखिए, आत्मा के प्रकारों को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जान लेना ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भूत, पिशाच, राक्षस और ब्रह्म राक्षस ये आत्मा के प्रकारों में ही आते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि सूरज की एक किरण सूरज की दूसरी किरण से डिफरेंट नहीं हो सकती। बारिश की एक बूंद, बारिश की दूसरी बूंद, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। उसी तरह आत्मा एक ही होती है। आत्मा का कोई प्रकार नहीं होता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम स्कूल में थे तब हमें यह बताया गया था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। क्या पानी में कोई, बारिश के पानी में कोई रंग होता है या फिर बादलों में कोई कलर होता है? तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये बताया था कि जो सूरज की जो रोशनी होती है वो दरअसल जो हमें नज़र आती है वो पीले या तांबे की या केसरी रंग की होती है, पर दरअसल वो होती है वाइट रंग की, सफ़ेद रंग की। तब जब सूरज की वो सफ़ेद किरण प्रिज्म से गुजरती है, यानी कि कांचनुमा त्रिकोण से गुजरती है, तो दूसरी तरफ से वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि 7 रंगों में बट जाती है। ग्रीन, येलो, ब्लू। तो आप ये मान के चलिए जो सफ़ेद किरण है सूर्य की, वो आत्मा को दर्शाती है, आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। और जो 7 रंग होते हैं वो चेतना को दर्शाते हैं। और जो त्रिकोण होता है कांच का, वो दर्शाता है शरीर को। तो आत्मा एक ही होती है, शाश्वत एक ही होती है, पर चेतना के प्रकार होते हैं अलग अलग। इसे हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार देवऋषि नारद जो है वो भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, आत्मा और चेतना में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तब भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, यहाँ से जाओ और यहाँ से जाने पर जो सबसे पहला पीपल का पेड़ दिखे ना, उसके नीचे बैठकर जब तक कीर्तन करते रहो, और इस दौरान जो कुछ भी हो वो मुझे आकर बताओ। नारद जी ने वैसा ही किया। एक पीपल के पेड़ के नीचे जब तक कीर्तन करना चालू कर दिया। उस पीपल के पेड़ के बगल से एक नाली गुजरती थी जिसमें रहता था एक कीड़ा। अब जैसे ही वो कीड़ा नारद जी के जब तक कीर्तन के संपर्क में आ गया, वो मर गया। नारद जी को यह बात कुछ अटपटी लगी। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए और सारी कहानी बता दी। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, फिर से जाओ और फिर से जब तक कीर्तन चालू कर दो। नारद जी फिर गए और अपने काम में लग गए। इस बार वहां पर था एक मेंढक। मेंढक भी जैसे जैसे नारद मुनि जी के कीर्तन के संपर्क में आता चला गया, वो भी मर गया। नारद जी फिर भगवान के पास गए और सारी कहानी बता दी। इस बार भगवान ने कहा कि इस बार तुम जोरों शोरों से कीर्तन जब तब करो। नारद जी फिर आए। फिर से उन्होंने जोरों शोरों से जब तक कीर्तन करना चालू कर दिया। अब इस बार वहां पर एक गाय थी। गाय भी जैसे जैसे उनके कीर्तन के, जब के, पूजा पाठ के संपर्क में आती चली गई, वो भी मर गई। अब नारद जी से कुछ रहा नहीं गया। नारद जी गए, तुरंत गए नारायण के पास में और कहा, ये क्या प्रभु, जब भी मैं कुछ अच्छा कर्म करने लगता हूँ, अच्छे काम करने लगता हूँ, जब तब कीर्तन करने लगता हूँ, तब कोई ना कोई प्राणी मर जा रहा है, मर जाता है। तब नारायण जी ने कहा कि तुमने तो पूछा था कि आत्मा और चेतना में क्या रिलेशन है। कि देखो, जब पहली बार तुम जब तब कीर्तन कर रहे थे, तब वो कीड़ा तुम्हारे कीर्तन के संपर्क में आ गया और वो उस कीड़े का अच्छा कर्म बन गया, अच्छा काम बन गया कीर्तन श्रवण करने का। उस अच्छे काम के बदले में उस कीड़े की आत्मा जागृत हो गई, और जैसे ही उसकी आत्मा जागृत हो गई, उस आत्मा को अपने अंतिम लक्ष्य का पता चल गया, जो कि मोक्ष की प्राप्ति करना। जैसे कि बारिश की बूंद का आखिरी मकसद होता है नदी नालों से गुजरकर सागर में मिल जाना। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म जमा करने होते हैं या अच्छे कर्म करने पड़ते हैं।
लेकिन कीड़े की चेतना के शरीर के साथ में वो उस स्तर के, उस लेवल के अच्छे कर्म नहीं कर सकती, इसलिए उसने वो कीड़े के शरीर को त्याग दिया। अब दूसरी बार उसी आत्मा ने मेंढक के शरीर के रूप में जन्म लिया। फिर वो मेंढक तुम्हारे कीर्तन के संपर्क में आया, फिर आत्मा जागृत हो गई, फिर आत्मा को अपना फिर से लक्ष्य का भान हुआ, मतलब फिर से उसको अपना लक्ष्य का पता चल गया कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लेकिन इस मेंढक के शरीर के साथ में उस लेवल का कर्म मैं नहीं कर सकती, इसलिए कीड़े के जन्म का कर्म फल और मेंढक के जन्म का कर्म फल, ये दो कर्म फल मिलकर उसको एक और अच्छा शरीर प्राप्त हुआ जो कि गाय का था। अब देखने वाली बात यह है कि कीड़े की चेतना और उस मेंढक की चेतना, इनमें फर्क था, फर्क होता भी है। और मेंढक की चेतना और गाय की चेतना, इनमें भी फर्क होता है। तब उस आत्मा ने कीड़े के जन्म का कर्मफल प्लस मेंढक के जन्म का कर्मफल प्लस गाय के जन्म का कर्मफल, इन तीनों के जन्म के कर्म फल के रिटर्न में उस आत्मा को प्राप्त हुआ इंसान का शरीर। और इंसान का जो शरीर है वो सबसे ज़्यादा चेतनाशील शरीर है कंपेयर टू अदर एनिमल्स। दूसरे प्राणियों के कंपेयर में इंसान ही सबसे ज़्यादा चेतनाशील है। तो उस आत्मा ने इंसानी, जैसे इंसान का शरीर धारण किया, उसने अच्छे कर्म किए, दान पुण्य, भगवान का नाम लेना, सेवा करना लोगों की, और अंत में उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ यह है कि ये जो भूत है, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये दरअसल आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्म फल के अनुसार प्राप्त किए हुए चेतनाशील शरीर है, जो कि पाप कर्मों को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आत्मा प्राप्त करती है। और अगली बार उसको एक अच्छा चेतनाशील शरीर मिलता है जिससे वो अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। जैसे कि दूध, दही, मक्खन, इनका स्वाद अलग अलग होता है, खट्टा या मीठा या फीका, लेकिन जो मूल तत्व है वो दूध होता है। तो जो स्वाद है वो चेतना को रिप्रेजेंट करता है, दूध आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और जो पदार्थ है घी, दही, छाछ, लस्सी, ये शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दरअसल ये जो सारा खेल है ये उस एक आत्मा का है, और जो प्यादा है वो चेतना होती है। तो आत्मा उस प्यादे से कर्म की चाल चलती है। अगर बुरे कर्म की चाल चलोगे तो प्यादा मर जाएगा, और जब अच्छे कर्म की चाल चलोगे तो वो प्यादा आगे जाके राजा बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा एक ही होती है, शाश्वत एक ही होती है, बस चेतना कर्म के हिसाब से उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं जिनकी अलग अलग चेतनाएं होती है। आत्मा एक है, चेतना के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो अपने रोज़मर्रा के काम में अपनी चेतना को इतना बढ़ा दो, इतना घुसा दो कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए। और एक बार तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई तो फिर तुम ये खेल जीत जाओगे।